हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3A डिमांड एनालिसिस का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जरूर इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे और आप वहां से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। दोस्तों, आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर आपका ढेर सारे फ्री पीडीएफ्स और रिसोर्सेस नोट्स के रूप में इंतजार कर रहे हैं। तो जरूर डिजिटली अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है खास डिमांड एनालिसिस के इस वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि एग्जैक्टली डिमांड होता क्या है। जी हां, आमतौर पर और आम भाषा में अगर बात करें तो डिमांड को डिजायर ही कहा जाता है, इच्छा ही कहा जाता है, लेकिन ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। जी हां दोस्तों, बड़ी ही सरल भाषा में ऑल डिजायर्स आर नॉट डिमांड। तो एग्जैक्टली ये डिमांड है क्या? तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर ही पढ़ा दोस्तों कि सिर्फ इच्छा से डिमांड क्रिएट नहीं होती। डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज कॉल्ड एज डिमांड। यानी जहां पर आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर तो है, जी हां, स्ट्रॉन्ग डिजायर तो आपके अंदर है, इस डिजायर के साथ साथ आप में विलिंगनेस टू परचेज और साथ ही साथ आपकी काबिलियत होनी चाहिए पैसा खर्चा करने की, तब जाकर आप किसी चीज को डिमांड कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक टर्म्स में व्हाट इज डिमांड कभी कोई पूछे तो एकदम सीना चौड़ा करके कह दीजिएगा, या स्ट्रॉन्ग डिजायर व्हिच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, स्ट्रॉन्ग डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड एज डिमांड। दोस्तों, हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को समझा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की। जी हां, क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ डिमांड। जी हां, टाइप्स ऑफ डिमांड। दोस्तों, आंसर का नाम CID। आंसर का नाम CID। आंसर का नाम CID। कुल मिलाकर के दोस्तों आप देख सकते हैं देयर आर 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, और इन 5 टाइप्स को दिमाग में फिट करने के लिए, आसानी से समझने के लिए और लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है CID। CID CID CID। जी हां दोस्तों, यहां पर कितने C? तो भैया है 3 C। पहला C है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, फिर है कंपोजिट डिमांड और कॉम्पिटिटिव डिमांड। इसके अलावा I से इनडायरेक्ट, D से डायरेक्ट, I से इनडायरेक्ट, D से डायरेक्ट, I से इनडायरेक्ट, D से डायरेक्ट। तो CID इस शॉर्ट कोड से आसानी से आप ये पांचों टाइप्स को दिमाग में फिट कर सकते हैं। चलिए अब डिटेल में समझ लेते हैं कि है क्या एग्जैक्टली इन टाइप्स के अंदर खास। चलिए एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड की, तो दोस्तों यहां पर खास चीज याद रखिए दैट व्हेन 2 or more goods आर डिमांडेड जॉइंटली, जब एक से ज्यादा वस्तुओं को साथ में डिमांड किया जाता है एक वांट को, एक जरूरत को पूरा करने के लिए। यस, वंस अगेन आई रिपीट, 2 or more goods जॉइंटली टू सैटिस्फाई सिंगल वांट। तीन ही चीजें याद रखनी है। क्या याद रखेंगे भाई? 2 or more goods, 2 or more goods, 2 or more goods demanded jointly to satisfy single want, to satisfy single want। एक जरूरत को पूरा करने के लिए एक से ज्यादा चीजों की जब डिमांड होती है साथ में, तो इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। इसके उदाहरण कई हैं दोस्तों, कई उदाहरण यहां पर दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, कार एंड फ्यूल। जी हां, कार एंड फ्यूल ये एक सिंपल सा आसान सा एग्जांपल है जो आपको समझा देता है कि यार दोनों की डिमांड साथ में ही की जाती है। बिना फ्यूल के कार चलने वाली नहीं है और आप कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। दैट इज व्हाई टू सैटिस्फाई अ सिंगल वांट ऑफ ट्रैवलिंग from one place to another you need a car as well as fuel। तो कहीं ना कहीं जो दो चीजें एक साथ डिमांड की जाती हैं एक वांट को सैटिस्फाई करने के लिए, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या जॉइंट डिमांड। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ डिमांड। आंसर का नाम CID। आंसर का नाम CID। आंसर का नाम CID। C से कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले C की ओर। तो ये अगला पॉइंट जो निकल करके आता है ये है कंपोजिट डिमांड। जी हां दोस्तों, कंपोजिट ये पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री का अपोजिट है दोस्तों। हमने कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर, जॉइंट के अंदर पढ़ा अभी कि यार एक जरूरत को पूरा करने के लिए 2 से ज्यादा चीजें मंगाई जा रही हैं। यहां पर एग्जैक्टली उल्टा है दोस्तों। यहां सेवरल यूजेस को
जब एक कमोडिटी, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस, वन कमोडिटी सेवरल यूजेस, वन कमोडिटी सेवरल यूजेस, वन कमोडिटी सेवरल यूजेस इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड। दोस्तों याद रखिए, इसी को कहते हैं कंपोजिट डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल याद रखिए, एक बाम तीन काम झंडू बाम याद रखिए। दोस्तों याद रखिए, कंपोजिट डिमांड के अंदर है ना भैया, कंपोजिट डिमांड के अंदर है ना भाई, आपको याद रखना है कि एक वस्तु जब बहुत सारे उपयोगों में आती है तो उसकी डिमांड होती है कंपोजिट डिमांड। इलेक्ट्रिसिटी बहुत उपयोगी है, हम इससे मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, एसी चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स, सेवरल यूजेस जो हम इलेक्ट्रिसिटी से अच्छे से कर पाते हैं। दैट इज व्हाई इसकी डिमांड को हम कंपोजिट डिमांड कहते हैं। यस, नोन एज कंपोजिट डिमांड। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी इज डिमांडेड फॉर सेवरल यूजेस सच एज लाइट, फैन, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आसान सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड, आंसर का नाम सीआईडी, आंसर का नाम सीआईडी। सी से 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री यानी जॉइंट डिमांड, और दूसरा पॉइंट अभी अभी हमने पढ़ लिया है कंपोजिट डिमांड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। या अगला पॉइंट निकल करके जो आता है वो है कॉम्पिटिटिव डिमांड। दोस्तों कंपटीशन नाम में ही इस डिमांड के है, इस टाइप के अंदर है। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है, याद रखिए, सब्स्टिट्यूट्स गुड। जी हां, सब्स्टिट्यूट गुड जो होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं एक सस्ता हो जाता है तो पब्लिक सोचती है यार महंगा वाला भी तो सेम ही है, ये भी तो सेम ही है, यही खरीद लेते हैं। मतलब फर्क ही क्या है, आप कोलगेट से दांत घस लो या दंत कांति से घस लो, घस तो दांत ही रहे हो ना। तो याद रखिए दोस्तों, जब ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जैसे चाय और कॉफी का उदाहरण दिया है, शुगर एंड जैगरी, यानी आप मिठास के लिए शक्कर ले लें या जैगरी ले लें, गुड़ का इस्तेमाल करें, दोनों ही एक समान ही हैं। और इसीलिए अगर कोई एक सस्ता हो जाता है तो पब्लिक सोचती है यार महंगा वाला रहने देते हैं, सस्ता वाला चुन लेते हैं। दोस्तों इट इज डिमांड फॉर दोज गुड्स व्हिच आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। ऐसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड को हम कॉम्पिटिटिव डिमांड कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सीआईडी, यहां 3 सी हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट एंड कॉम्पिटिटिव। चलिए बढ़ते हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की ओर। मजेदार से पॉइंट है, आसान से पॉइंट है और सिंपल सा ये आंसर है। 2-2 मार्क्स के लिए कई बार ये जो अलग अलग टाइप से डिमांड के पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो अगला पॉइंट है हमारा, ये है आई से इनडायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट यानी जिनकी डिमांड डायरेक्ट नहीं है वो है इनडायरेक्ट। बात बड़ी सिंपल सी है, देयर आर सर्टेन गुड्स जिनसे और फर्दर प्रोडक्शन होने वाला है, जिन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, फिर वो लैंड हो, लेबर हो। ऐसे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कहीं ना कहीं इनसे फर्दर प्रोडक्शन की उम्मीद है। कहीं ना कहीं अगर लेबर आएगा फैक्ट्री में तो जाकर के फैक्ट्री में काम होगा, मशीनरी से प्रोडक्शन होगा और फिर वो जो प्रोड्यूस होंगे गुड्स वो डायरेक्टली काम आएंगे। जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, उनकी डिमांड डायरेक्ट होती है, और जो ये गुड्स हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनकी डिमांड जो होती है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट डिमांड होती है, क्योंकि किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए इनको डिमांड किया जा रहा है। बात बड़ी सिंपल है। इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इट रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स व्हिच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। गुड्स व्हिच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, गुड्स व्हिच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। फिलअप्स वगैरह के लिए आता है दोस्तों दैट डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डैश डिमांड। तो आंसर याद रखिए इनडायरेक्ट डिमांड, क्योंकि इनकी जरूरत और प्रोडक्शन के लिए होती है और इन्हें हम प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स गुड्स। यानी ये प्रोड्यूसर जो है इन रॉ मटेरियल से और भी कुछ प्रोड्यूस करेगा। टमाटर अगर खरीद लिया है तो प्रोड्यूसर बहुत सारे खेतों से टमाटर लेकर अब इसका सॉस बना के बेचने वाला है। तो ये टमाटर की जो डिमांड है, तो इनडायरेक्ट डिमांड है उसके लिए, समझ रहे हो? हेंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड इसे कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर डिमांड फॉर वर्कर्स इन अ शुगर फैक्ट्री इज डिराइव्ड और इनडायरेक्ट डिमांड, क्योंकि अगर शुगर नहीं प्रोड्यूस करना होगा तो वर्कर्स को नहीं बुलाएंगे, शुगर प्रोड्यूस करना है तो वर्कर को बुला रहे हैं। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। उम्मीद करता हूं दोस्तों आसान सा एक और पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की ओर। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। जी हां, टाइप्स ऑफ डिमांड हम पढ़ रहे हैं। आंसर का नाम है CID। आखिरी पॉइंट है D से डायरेक्ट डिमांड, D से डायरेक्ट डिमांड, D से डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। दोस्तों याद रखिए, जो चीजें कंज्यूमर गुड्स हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स की डिमांड जो होती है वो इनडायरेक्ट होती है, लेकिन जो हम डायरेक्टली परचेज करते हैं, हमारे को जो चाहिए, हम जो खरीद के लेकर आते हैं हमारे यूज के लिए, उन गुड्स को कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। याद रखिए, इट इज द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स व्हिच
satisfy their wants directly, which satisfy their wants directly, which satisfy their wants directly. They serve direct consumption needs of the consumers. Thus it is the demand for consumer goods, demand for consumer goods, demand for consumer goods, demand for consumer goods. फिलअप्स के लिए याद रखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड, कंज्यूमर गुड्स का डिमांड, डायरेक्ट डिमांड. यस, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर क्लॉथ, शुगर एक्सेट्रा आर डायरेक्ट डिमांड. तो यहां पर दोस्तों हमने आसान से ये टाइप्स जो है पांचों ही समझ लिए हैं CID शॉर्ट कोड के माध्यम से. उम्मीद करता हूं सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे. CID के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री, कंपोजिट, कॉम्पिटिटिव, I से इनडायरेक्ट और D से डायरेक्ट. उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे. हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे. अपना प्यार बरकरार रखिए. नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.